किसको फांसी होना चाहिए? कहाँ के रहने वाला है वो? उसे फांसी होना। प्रखंड कौन सा आता है उनका? क्या गुनाह किया है तो फांसी मांग रहे हैं आप लोग? वो फांसी लटका दिया हमारा। कानून से निवेदन करते हैं कि उसे फांसी होना चाहिए, को सजा मिलना चाहिए। हमें किसान पुलिस से मांग है कि नहीं तो बंद करो ये नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यास्मीन को इंसाफ मिलना चाहिए, अशफाक को फांसी होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि कानून है, सिर्फ पैसे का बदौलत में कुछ नहीं होता है, समझ गया? पैसे से कुछ नहीं खरीदा जाता। आज भी सच्चा कानून है, दिखाना पड़ेगा। अशफाक को फांसी होना चाहिए, बेटी का यही मांग है। एसपी साहब को ललकारता है, वो बार बार बोलता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम एसपी साहब से निरोध ये करते हैं, आवेदन करते हैं कि ये फांसी होना चाहिए अशफाक को। हमारा भाई को फांसी होना है। पंचायत में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। वार्ड नंबर 4 बहादुरगंज प्रखंड में आता है, किशनगंज जिला अंतर्गत में आता है, क्योंकि काफ़ी सदमे वाला घटना हुआ है। काफ़ी मुझे आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार का घटना होता है, तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। जिसको बेटी बोला जाता है, बेटी घर की लक्ष्मी होता है। अगर उसी के साथ अगर गलत होता है तो इस चीज़ के लिए हम सारा लोग मेरे सामने पीछे आगे पीछे देख रहे होंगे, तो चुप रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटी का अगर कोई भी अत्याचार करता है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाइएगा तभी इंसाफ मिलेगा। तो यास्मीन जी का पिताजी है, उनसे बात करेंगे कैसा इनको बेटी का घटना हुआ है और कितना दिन से इनको प्रताड़ित करता है, सारा कुछ पूछेंगे। शादी का 8 साल हुआ है और बच्चे 3 हैं उनका, और एक ही बेटी थी, काफ़ी भावुक है, उनसे बात करेंगे। चाचा नाम क्या है आपका? मोहम्मद कासिम साहब, जैसे कि समेसर पंचायत वार्ड नंबर 4 में आपका घर है। कैसे क्या हुआ था? आपका बेटी का शादी कब हुआ था? शादी का डेट मुझे याद। कितना दिन पहले हुआ था? समथिंग 7 साल। 8 साल में कुछ इससे पहले मारपीट भी हुआ था? मारपीट होते रहता था उसके साथ वहाँ। हाँ नहीं, कचू नाला में नहीं, वहाँ जो मारपीट होते रहता था। हम बेटी को पर किस साल कह दिए कि बेटी तुमको कचू नाला भी जाना नहीं है और यहाँ कोटद्वार भी जाना नहीं है। हमारे यहाँ बच्ची तीनों को ले लो, हमारे यहाँ रहो, तुम्हारे परवरिश अल्लाह करेंगे। हम हैं, तुम्हारी माँ है, अल्लाह पर भरोसा रखो। अच्छा, कुछ ग्रामीण द्वारा मुझे पता चला कि आपका बेटी का महिला कोर्ट में भी कुछ प्राथमिक दर्ज हुआ था, तो ये बात सही है कि गलत है? नहीं, बात सही है। तो उनका कौन जिम्मेदार बन करके कॉम्प्रोमाइज कराया था, मालूम है क्या आपको? जिम्मेदार मुखिया मेराज साहब। मुखिया मेराज साहब कॉम्प्रोमाइज कराए थे। उन्हीं का यानी कि मुख्य आदमी बन करके कॉम्प्रोमाइज करवा करके विदागी दिया गया था। विदागी डायरेक्ट लेके चला गया था बाहर की यहाँ लेके गया था? घर लेके चले गया बाहर लेके चला गया। देखिए, इतना इनका पिताजी इतना बोल नहीं पा रहे हैं, जो कि भावुक है। उनका चाचा है, उनसे भी बात करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे विस्तार से। बने रहिए मेरे पास। अच्छा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद तस्लीम। अच्छा, क्या यास्मीन के साथ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था इससे पूर्व? जैसे कि 8 साल बता रहे, शादी का 8 साल हुई थी। 8 साल का दरमियान में क्या क्या हुआ था उनके साथ, पता है कुछ आपको? शादी से 6 महीने के बाद से उसके साथ तंत्रबाजी चालू कर दिया उसने। उससे जबकि उसके कहने के मुताबिक दहेज दिया गया। किस बात को लेकर के मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनको बताया था कि मैं 4 चक्का का लायक हूँ, मैं उसका लायक हूँ, तुम्हारा बाप ने हमको मोटरसाइकिल दिया है। इतना सुन जानने के बाद फिर इसके माँ बाप ने 3 बीघा जमीन फिर उसके नाम से कर दिया कि मेरा दामाद मेरी बेटी से मोहब्बत रचा के ज़िंदगी बिताए। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं किया। 3 बार बैठक हुई। बैठक में वहाँ के उनके परिजनों ने यहाँ आकर यहाँ से विदागी लेके गया अपने रिक्शों पर। 4थी बार कोर्ट हुआ किशनगंज। हाँ, फिर वहाँ से मेराज मुखिया, अभी जो प्रजंत मुखिया है, उसने अपने रिक्स पर जमानत लेके आई। हाँ, और लाने के बाद उसने यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहा, फिर लेके चले गया बाहर। अच्छा, मेन जो प्रताड़ित करता था, उनको मारता पीटता था यास्मीन जी को, तो सिर्फ दान के लिए? और शायद ना जाने उसके दिमाग में कैसा भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो शायद शादी के लिए जो है ना, वो दूसरा शादी के लिए कि मैं ऐसा परिवार में शादी करूं, तुमको दिखा के रहूंगा। हाँ, जो मैं सब कुछ लेके दहेज लेके आऊँ। क्या शादी हुआ था? क्या जोर जबरदस्ती हुआ था शादी? उसको पता नहीं था कि मेरी बीवी कैसा है नहीं है, तो उसको मालूम नहीं था कि? वो तो दौड़ के यहाँ जो है ना वकील भेज के शादी किया। तो इतना प्रेम करने का बावजूद भी फिर इस प्रकार का हरकत किया, कुछ समझ नहीं पड़ा।
ये बात समझ नहीं पा रहा जो वो किस रास्ते से गुजरता था, क्या करना चाहता था। हाँ, लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता है कि उसने दूसरा मैरिज करने के लिए इसकी जान पे जानलेवा हमला करते रहता था। एक बार ऐसा हमला किया कि वहाँ के जो गुआंडी थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो मोबाइल उसका मतलब चेहरा को मोबाइल लेके भेजा, मारपीट का सना किया यहाँ वहाँ की कोरदार। हाँ जी, फिर यहाँ आके उसको रोक लिया गया, विदागी नहीं देते थे। फिर उनका परिजनों ने आके ले खोसा मत बैठक करके फिर विदागी ले जाया करता था। तो यानी कि बार बार ये सब करता था। ये करता था सर। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। और भी आदमी है, उनसे बात करेंगे। यहाँ का युवा भी है और भी आदमी उनसे बात करेंगे। यास्मीन जी का घटना हो गया, क्या कहेंगे इसमें? जी, मैं मोहम्मद असलम, हाँ। मैं यहीं का निवासी हूँ। हाँ। हमारे महागठबंधन सरकार से यही निवेदन है कि इस चीज़ को गौर से देखें, इस पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप थोड़ा सा बता दीजिए, यास्मीन जी का हत्या हो गया ना, वो सुसाइड किया ना, क्या हुआ बताया थोड़ा खुलासा कीजिए। सर इसका मतलब पूरा उसी का साजिश था, उसी का साजिश था और उसको बार बार टॉर्चर करता ही था, यहाँ से लेके वहाँ तक। और यहाँ आने के बाद फिर उसको मतलब ये कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसके साथ ज्यादती कर रहा था। तो वहाँ पे हम लोग का तो कोई था नहीं इसका। जब यहाँ आया फिर किसी तरह प्रेम के साथ, फिर यहाँ से एक बार उस पर न्यायालय में मामला दर्ज हो गया। दर्ज करने के बाद फिर वो किसी तरह से फिर मुखिया को लेकर मेरा साहब को लेकर के फिर कंप्रोमाइज़ करा लिया कि और भविष्य में इस तरह लिखित बयान दिया वहाँ कि और कभी हम भविष्य में इस तरह से हम नहीं करेंगे। उन्होंने बोला लिखित ये मजिस्ट्रेट साहब को महिला थाना कोर्ट में। महिला थाना में। जी, महिला अच्छा, जो वो आवेदन या कुछ कॉम्प्रोमाइज जो बनाया था, पेपर होगा ना आपके पास? पेपर होगा सर, सारा पेपर सर उसके द्वारा उसी से ले लिया था। यास्मीन के पास जमा था, उससे बोला कि चलो। उससे फिर इतना अच्छा जम गया कि 1 महीना बहुत अच्छा रहा पेपर लेने के लिए। उससे फिर बहुत अच्छा मोहब्बत था। लड़का का नाम क्या है, नाम बताएं? अशफाक आलम नाम है। अशफाक आलम, घर कौन सा जगह है उसका? जी, कच्चू नाला। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? दिगल में प्रखंड पड़ता है। दिगल बैंक प्रखंड का अशफाक जी, जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और रोड मकान लाइन का काम करते हैं। और सरेआम उनका परिजन को धमकी दिया गया कि आपका बेटी को मैं ख़त्म कर दूंगा। इनका परिजन से मुझे मिला, सूचना प्राप्त हुआ और यहाँ सारा आदमी मौजूद है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन लोग से, आप लोग मांग किस चीज़ का करना चाहते हैं, बताएं जोर से। ताकि वो दूसरा हरकत ना करे। इन लोगों का सारा आदमी का कहना है कि फांसी होना चाहिए अशफाक जी को, जो कि मुझे दुखद लगा। बेटी एक थी, चाहे बेटी 1 हो या 10 हो, उससे मतलब नहीं, बेटी तो बेटी होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सम्मान करते हैं बेटी का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बाकी मुझे इस नारा विफलत नज़र आ रहा है। आड़े दिन हत्याएं होता है बेटी का और बेटी के साथ बलात्कार होता है, आड़े दिन होता है। हर एक 10 मिनट में 15 मिनट में एक बलात्कार होता है, एक मर्डर होता है बेटी का। तो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। और इस चीज़ को हमारे माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब इनामुल हक मैगनू जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, इस मैटर को संज्ञान में लिया जाए और इस विस्तार रूप से इस मैटर का पुष्टिकरण होना चाहिए और इस परिजन को मदद मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।